कैसे समझे ब्लैक फंगस ने कर दिया अटैक। क्या है बचाव के उपाय, किस पर ज़्यादा है खतरा। दो एक्सपर्ट ने बताया सब कुछ। आज हम आपको बताएंगे ऑल अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। क्योंकि डायबिटीज़ मरीज स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। देश में बुधवार तक करीबन 5,500 लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की पहचान हो चुकी थी। इस कारण 126 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि देश का स्वास्थ्य महकमा काफ़ी सतर्क हो गया है और आम लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। इसी क्रम में देश के दो जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने आज इस पर विस्तार से बात की। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मशहूर अस्पताल मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश नेत्रन ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर विस्तार से बातचीत की। डायबिटीज़ मरीज हो जाए सतर्क। डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहन ने ऑनलाइन बातचीत में कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, उन पर ब्लैक फंगस का आक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उनका कहना है कि दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। क्योंकि डायबिटीज़ मरीज स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। दोनों एक्सपर्ट ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिन्हें आप भी गंभीरता से समझना चाहिए। किसे है ब्लैक फंगस का खतरा? डॉक्टर नरेश त्रेहन के अनुसार डायबिटीज़ मरीज को जिनका कैंसर का इलाज हो रहा है और ट्रांसप्लांट कराने वाले को भी ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में इसकी मौजूदगी ज़्यादा होती है और स्वस्थ और मौजूद इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह अटैक नहीं कर पाता है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी ब्लैक फंगस के प्रति सतर्क करते हुए कहा है कि जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉयड दिए गए हैं, उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉयड की बहुत ज़्यादा डोज दिए जाने पर मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है, जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉयड दिए जाए तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दवाएं बहुत सावधानी से देनी चाहिए, क्योंकि वो भी फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकती है, क्योंकि ये दवाएं इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करती है। वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड बिल्कुल उचित मात्रा में लें और कम से कम समय तक लें, लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता तो डॉक्टर से बिना पूछे स्टेरॉयड लेना नहीं छोड़ें। आइए बात करते हैं अब इसके रोकथाम के उपाय के बारे में। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हम इस बीमारी को इतनी जल्दी पहचानेंगे जिसका इलाज उतना ही सफल होगा। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉयड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉयड की हल्की या मध्यम डोज देनी चाहिए। शुगर कंट्रोल, खून में चीनी की मात्रा बढ़ने नहीं दे। जो लोग डायबिटिक है उन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। जो डायबिटिक नहीं है लेकिन नियमित तौर पर स्टेरॉयड ले रहे हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। स्टेरॉयड गाइडलाइन का सख्त पालना हो। हमें स्टेरॉयड देने को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, उसी के मुताबिक स्टेरॉयड दिया जाए। स्टेरॉयड को बेजा इस्तेमाल से परहेज। स्टेरॉयड देने से बचें। अगर ज़रूरत पड़े तो कम डोज दें, ना कि बहुत ज़्यादा। इस तरह की दूसरी दवाइयाँ भी तभी दी जाए तब बहुत ज़रूरी हो। कैसे समझे कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है? अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, अगर आपको सिर दर्द हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वह सूज जाए, चेहरा सून पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हो, दांत हिलने लगे हो, अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो ये लक्षण दिखेंगे। बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ, खकार में खून आना व सीने में दर्द, धुंधला दिखाई देना। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है, कुछ मौक़ों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए आपको डायबिटीज़ है और कोरोना से संक्रमित हो गए हो तो अपना ब्लड शुगर नियमित तौर पर चेक करते रहें और शुगर की दवाएं बिल्कुल संभव कर लें। कितना खतरनाक है, क्या है इलाज?
डॉक्टर त्रेयन ने कहा कि यह नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आँख को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। गंभीर मामलों में 3 महीने तक इलाज चलता है। आजकल कुछ अफवाहें भी जल्दी फैल जाती है, इन पर ध्यान नहीं दें। कुछ कच्चा खाने से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। जहां तहां से लाए गए सिलेंडर से कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने के कारण हो रहा है। किसी खास स्थान पर ही हो रहा है। हकीकत यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज में फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। ध्यान रहे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लैक फंगस के केस देश में जगह जगह आ रहे हैं। सरकार और विशेषज्ञों के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही है। इसकी दवाई के उत्पादन को बढ़ाने का भी प्रयास किए जा रहे हैं।